गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर बताया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है ये मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए रखा क्योंकि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर यूज़ की जाती है उसकी लेंथ 1 मीटर ली जाती है, इसलिए इसको हम मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस वायर होगी वो आपके पास मेनली जनरली 2 मटेरियल की बनी हुई हो सकती है, या तो ज़्यादातर हम मैग्नीन की लेंगे या फिर कॉन्स्टेनन की लेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसको हम वुडन बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच्ड करके रखते हैं, हॉरिजॉन्टली रखा जाता है। स्ट्रेच्ड करते हैं तो उसके साथ हम उसके पैरेलल के अंदर एक मीटर स्केल लेते हैं जिसकी लेंथ भी 1 मीटर होती है। जैसे कि जो हमने वायर यूज़ की है इस डायग्राम के अंदर, वो जो रेजिस्टेंस वायर थी वो A और C पॉइंट के बीच में यूज़ की है। ये एक वायर है AC के बीच में, और इसके पैरेलल में हमने यहाँ पर एक मीटर स्केल लगाया हुआ है जिसकी रीडिंग 0 से और 100 सेंटीमीटर तक है, यानी कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है। इसको कॉपर स्ट्रिप्स के साथ जोड़ा जाता है। कॉपर स्ट्रिप्स के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कॉपर स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग नेग्लिजिबल के बराबर होता है। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हम 2 गैप रखते हैं, एक ये वाला गैप है और एक ये वाला गैप है जो ये L शेप के अंदर यूज़ की हुई है, एक ये स्ट्रेट यूज़ की हुई है, एक ये L शेप के अंदर यूज़ की हुई है। ये सब कॉपर स्ट्रिप्स हैं। इनके अंदर से करंट फ्लो होगा लेकिन इनका रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए हमने इनको कॉपर स्ट्रिप्स लिया है। जो फर्स्ट गैप था इसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ किया है, और जो सेकंड गैप था उसके अक्रॉस हमने एक अननोन रेजिस्टेंस का यूज किया है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है कि कितना उसका रेजिस्टेंस होगा। तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें जो लास्ट के अंदर रिजल्टेंट चाहिए वो क्या निकालना है, S की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें जो वायर यूज़ की थी AC, इसका रेजिस्टेंस भी हमें पता नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। जो आपके पास ये एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप थी, इसके अक्रॉस हमने एक पॉइंट लिया हुआ है D। यहाँ से एक वायर के द्वारा एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, यानी कि जो हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसका एक एंड हम उस कॉमन पॉइंट D जो कि कॉपर स्ट्रिप के साथ है उस पॉइंट के साथ जोड़ते हैं, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक जॉकी के साथ जोड़ा जाता है। जॉकी कुछ भी नहीं है, वो आपके पास एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा। वो वायर को अगर हम टच करवाते हैं तो वो उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जहाँ पर भी हम उसको टच करवाएंगे तो वो उसके अंदर से करंट को पास करवाएगा। एक इंस्ट्रूमेंट एक रोड शेप के अंदर ही होता है, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, हमने एक एक्सटर्नली एक बैटरी ली है जिसकी EMF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर लिया हुआ है, और एक की का यूज़ किया हुआ है K। जब इस की को क्लोज्ड किया जाएगा तो इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा और वो करंट A पॉइंट के ऊपर आएगा। A पॉइंट के ऊपर आने के बाद इसके पास 2 पाथ डिवाइड हो गए, एक तो इधर जाएगा कुछ करंट और एक इधर कॉपर स्ट्रिप्स में से इधर से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ से हम जो कंपैरिजन कर सकते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, इधर एक रेजिस्टेंस आ गया, इधर ये दूसरा रेजिस्टेंस वायर है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब जो 2 पॉइंट्स बिल्कुल बीच में स्ट्रेट वर्टिकली हम लाइन लेते थे वो A और B लिया है, D और B लिया है, और इनके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया है। और जो दूसरा जो रेजिस्टेंस इधर S और इधर हमने Q लिया है। ठीक है, उससे थोड़ा सा चेंजमेंट है कि जो आप P और Q लेते थे वो ऊपर की तरफ लेते थे, R और S उनको आप नीचे लेते थे। उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इनको अपोजिट भी लेकर
कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमने जो AC वायर ली थी, यानी कि जो रेजिस्टेंस वायर ली थी, मान लेते हैं उसका जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर हम उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r के बराबर मानना है। स्मॉल r क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जब इन दोनों का पोटेंशियल B और D, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जोकी थी उसको A के ऊपर टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब उसी जोकी को अगर आप C की तरफ टच करते हो तो गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब आप उसको बीच में यहाँ से अलग अलग पॉइंट के ऊपर टच करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो हमने इस डायग्राम के अंदर मानना है पॉइंट है B। यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारे पास बैलेंस्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब जो AB वायर ली है इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, और जो B और C बच गई तो ये टोटल की लेंथ हमारे पास 100 थी, L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच गई है हमारे पास 100 माइनस L ली है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग P/Q दैट इज इक्वल्स टू R/S के रेशियो के बराबर होना चाहिए। और जो अभी मैंने पहले बता दिया, स्मॉल r लिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ लिया है, तो जो P जो रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये वाली जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हमने लिया है P, तो इस P का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? अगर इसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r है तो इसका रेजिस्टेंस AB का क्या हो जाएगा? L इंटू R। और B और C का क्या हो जाएगा? लेंथ 100 माइनस L इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r। तो हम यहाँ से P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास LR, Q की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस L इंटू R। दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा L/R डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इंटू R दैट इज इक्वल्स टू R/S। स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, जो हमने मानना था वो तो हमारे पास कैंसिल हो गया है। तो अब हमारे पास बचा क्या? L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L दैट इज इक्वल्स टू R/S। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? S, जो कि हमारे पास अननोन है। तो S को हम एक साइड रखेंगे लेफ्ट साइड, बाकी सभी टर्म्स को राइट साइड। तो R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं।